हेलो एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ लिरिकल लाफ्स। आज एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ जो पिछले 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मिस्टर आज़ाद कुमार। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। हाँ जी, आज स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। मतलब मुश्किल हो जाता है आजकल डेफिनेटली क्योंकि काम वगैरह सब बिजी रहते हैं। सो थैंक यू। ये जो हमारा शो है, नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है जिसमें हम आर्टिस्ट को लेके आएंगे एंड जैमिंग सेशन टाइप करेंगे सो दैट एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें हमारे ऑडियंस को भी एक आइडिया लगता है वेयर डिफरेंट टैलेंट्स आर कमिंग फ्रॉम। सो स्टार्टिंग करने के लिए मैंने ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा, आपकी जो जर्नी थी, क्योंकि आप 12 साल से इंडस्ट्री में हैं, वो स्टार्ट कहाँ से हुई और उसका स्टोरी क्या था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपका आने का? मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था और जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि सोर्स पर्सन कौन रहे हैं, कैसे मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया हूँ। सो मेरी सिस्टर रही हैं सोर्स पर्सन, उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ। वो ग्रुप सॉन्ग वगैरह में स्कूल में इन्वॉल्व रहते थे म्यूज़िक में। सो मुझे बचपन से पहले शौक़ था कि मैं परकशन में मेरा इंटरेस्ट था, जिसमें कि कॉन्गो स्कूल में जैसे मॉर्निंग असेंबलीज़ होती हैं तो उसमें पार्ट लेना। सो मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा रहा हूँ। तो एक हमारे स्कूल में परकशन प्ले करते थे कॉन्गो, उनको देख के भी मैं इंस्पायर हुआ। सो वो जर्नी रही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो पार्ट था लाइफ का म्यूज़िक में आने का। वेरी नाइस। सो मतलब जैसे अब आपने बताया कि आप कॉन्गो प्ले करते थे, बट आपके पुराने वीडियोस देखने में आप हारमोनियम भी बजाते हैं, और ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप प्ले करते हैं? अभी तो काफ़ी हैं, बट जैसे कि मैंने क्वालिफिकेशन म्यूज़िक में वोकल में की है, तो क्वालिफिकेशन वोकल में है। बाकी उसमें उसके अलावा मैं हारमोनियम, तबला, गिटार, ड्रम्स, ढोलक और कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ। मैंने ट्राई किया था गिटार बजाने का, 6 महीने तक 4 कॉर्ड्स याद आए थे बस, इसके बाद भूल जाते थे। तो इतने इंस्ट्रूमेंट्स, तो इट्स वेरी यूनिक टैलेंट, मतलब बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है इसके लिए। जी जी। सो जैसे अब आप जब गाने वगैरह होते हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट्स आपने सीखे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब कोई कॉर्ड्स भूल जाते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर वो अब इतना यूज्ड टू हो गए हो कि वो प्ले एक आदत सी बन जाती है प्ले करने की चीज़ें? देखिए, जब हम म्यूज़िक में रहते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अगर आप डेडिकेटेडली आप म्यूज़िक को टाइम दे रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं प्रॉपरली, तब आपको ऐसे स्पेसिफिकली कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, वो हो जाती है अपने आप, ऑटोमेटिकली हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब जैसे हम एक और चीज़ की बात करें, अब पुराने जब जैसे पुराना पंजाब का जो इंडस्ट्री था जी, उसमें मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें चीज़ें काफ़ी इजीली होती थी, इतनी मतलब जैसे आजकल देखने को मिलता है कि थोड़ी बहुत राइवलरी हो जाती है आर्टिस्ट के बीच में, जैसे कभी कोई आर्टिस्ट की किसी से लड़ाई हो गई। पहले टाइम से लेके अब तक, जैसे अब आप इतने साल से आपने काम किया है, आपने कितना डिफरेंस देखा है इन चीज़ों में आपके हिसाब से? पहले टाइम में इंटरनेट की ऑप्शन नहीं थी, सो वो ऑडियंस को या जो व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता चलती थी। होती तो उस टाइम पे भी थी, बट इस लेवल पे नहीं होती थी कि ऑडियंस को पता चल रहा है कि इस सिंगर ने उसको ऐसे बोल दिया या उसको वैसे। सो इंटरनेट का जो पार्ट है वो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होती पहले भी थी बट इस लेवल पे नहीं थी। अब आजकल रिप्लाई का सिस्टम ज़्यादा हो गया कि उसने मुझे कहा मुझे रिप्लाई करना ही करना है। वो तो हाँ, आजकल हाँ इंटरनेट की वजह से काफ़ी इशूज़ आ जाते हैं। अब करें एक और अलग सी बात थोड़ी, जैसे अब देखते हैं कि आप काफ़ी साल से आपने जैसे काम किया है, अगर आपके पास म्यूज़िक का ऑप्शन नहीं होता और आपके पास कोई और प्रोफेशन चूज आपने करना होता, किस इंडस्ट्री में आप जाते? मेरा दूसरा इंटरेस्ट रहा है आर्ट्स में, जिसमें पेंटिंग एंड ऑल, ड्राइंग, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो स्कूल में उस टाइम भी मुझे याद है कि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ बट ऐसा था उस टाइम पे। तो ड्राइंग टीचर स्कूल में क्लास में आते थे कि इनको कंपटीशन, उसकी प्रिपरेशन के लिए जाना है, तो वो म्यूज़िक टीचर अलग से आते थे। तो टीचर्स बोलते थे कि अभी ये इसको इसी काम में रखो, पढ़ाई तो रहने दो। तो नहीं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। तो सेकंड ऑप्शन मेरे लिए आर्ट्स है। आर्ट्स मतलब वो काफ़ी लिंक कर जाता है, आर्ट्स एंड म्यूजिक। आई थिंक इट्स वेरी इंटरलिंक्ड, मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट रहता है उसके लिए। बिल्कुल। स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे जब आप छोटे थे? स्पोर्ट्स में मैंने पार्ट लिया है, खो खो, एक पंजाब की जो गेम है, मेरे को उसमें बड़ा इंटरेस्ट रहा। वो मैंने थोड़ा नेशनल लेवल पे हमने खेला मध्य प्रदेश में। मैं चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करने गया था, तो चंडीगढ़ की टीम की तरफ से खो खो मैंने खेला है मध्य प्रदेश में। बट वन टाइम पे खेला है, और स्विमिंग में भी मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। सो चंडीगढ़ लेवल पे मैंने उसमें भी सारे स्ट्रोक्स, जैसे फ्री स्टाइल ब्रेस्ट स्ट्रोक था, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन रहा। वाह, सो
करीबन 6 इंस्ट्रूमेंट मेरे को याद है, नेशनल भी खेला हुआ है, आर्ट में भी अच्छे हैं। इट्स वेरी टैलेंटेड, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। बड़ा मुश्किल होता था, मैंने भी जब मैं स्पोर्ट्स खेलता था सो सिर्फ स्पोर्ट्स ही कर पाता था, बाकी कुछ होता नहीं था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। अब जैसे बात करते हैं आजकल की जो यंग जनरेशन है जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में आना है, अब वो काफ़ी सारे होते हैं, वो सिर्फ बीट्स पे फोकस करते हैं कि उनके बीट्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन जो लोग पुराने को अच्छे गाने को नॉलेज रहता है, वो सारे कहते हैं लिरिक्स भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी। आपके हिसाब से इसका क्या कहना, मतलब आपके हिसाब से बीट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं या लिरिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? दोनों सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं। जैसे कि अब जो म्यूज़िक बनता है सुर ताल और लय से मिलकर बनता है। हाँ जी। सो इसमें सारी जगह में हमें पारंगत होना ज़रूरी है। तो नॉलेज हमें बीट की भी होनी चाहिए और सिंगिंग की और लय की, और ये सुर की समझ भी होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि बीट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो वो आजकल का जो यूथ है तो वो ज़्यादा बीट को प्रायोरिटी देता है कि बीट बेहतर होनी चाहिए। बट दूसरे सिनेरियो में हम देखें तो वो लिरिक्स को भी सुनते हैं। ओके। जैसे कि अभी मैं जिक्र करूं अगर सिद्धू मूसेवाला का, आजकल मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैं कभी सुनता नहीं था गाने, लेकिन जब आफ्टर उनकी डेथ के बाद तो मैंने उनके गाने सुने तो वो काफ़ी मीनिंगफुल थे। हाँ जी, हाँ। तो वो काफ़ी समझ में आए बाद में। नहीं, उनके गाने की डेप्थ बहुत थी उनके गानों में। हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन से कोरिलेट होता है कि बीट प्लस लिरिकल जो आप सेगमेंट पूछ रहे हैं इम्पोर्टेंट रहता है वो। बिल्कुल। चलो नाइस। अब हम लोग जैसे इसके अगले वाले सेगमेंट में मूव करेंगे, आपके 2 दोस्त आए हुए हैं जो हमारे साथ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो आज कैसे टाइप के हमें गाने सुनने को मिलेंगे? जैसे कि मैं म्यूज़िक में मेरा जो इंटरेस्ट रहा है, इसमें मैं सूफियाना गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसमें मेरी ज़्यादा पकड़ है। बट कोशिश हम करते हैं सभी जगह पे गाने की, सब जो एरियाज़ हैं वहाँ पे करने की, बट जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा सूफियाना में रहता है। जी, बढ़िया। अब जैसे अब आपने मेंशन किया था आपकी सिस्टर आपकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे रोल मॉडल जिन्होंने आपको हेल्प किया था। अब म्यूजिशियंस की बात करें, ऐसे कौन से रोल मॉडल थे आपके जिन्होंने आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑल दी थी आपकी म्यूज़िक की जर्नी के थ्रू? सबसे पहले गाइड तो मेरे फादर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और उन्होंने मेरे हर शौक़ को पूरा करने की जहाँ तक उनकी कोशिश थी उन्होंने की है और करते आए हैं और कर रहे हैं। तो एक गुरु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक म्यूजिशियन की लाइफ में या किसी भी प्रोफेशन में। सो मेरे फादर का उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। उन्होंने मुझे मेरे जो पहले गुरु थे श्री संजीव कोहली जी, जिनसे मैंने कीबोर्ड की शिक्षा ली और वो आज कनाडा में हैं, और उनसे मेरा बहुत एक जैसे पुराने समय में गुरु शिष्य की परंपरा होती थी वैसा मेरा प्यार है उनसे और ज़िंदगी भर रहेगा। तो कीबोर्ड सीखने के बाद मैंने वोकल की ट्रेनिंग पंडित सुभाष घोष जी से ली, जो कि सेक्टर 24 चंडीगढ़ में है। उनसे मैंने अपने इनिशियल स्टेज पे वोकल की ट्रेनिंग लिया। फिर उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर कमर इकबाल जी, जिनसे मैंने वोकल की ट्रेनिंग कॉलेज लेवल पे ली और यूथ फेस्टिवल्स में काफ़ी पार्टिसिपेशन किया उनकी बदौलत। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, 2 साल मैंने मुंबई में दिए और वहाँ पे मैंने सुरेश वाडेकर अकेडमी में वहाँ पे वोकल की ट्रेनिंग ली है। और उसके बाद आके मैंने बीएड किए। वहाँ पे हमारे जो कोच थे गेस्ट फैकल्टी थे, वो वोकल की कोचिंग करते थे। और उसके बाद एमए मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे हमारे गाइड रहे हैं मिस नीलम पॉल जी, जिनसे ट्रेनिंग ली है। तो ये सब जो लोग हैं जिनके बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। बहुत बेहतरीन। हमेशा अपने गुरु को याद करने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सो अच्छी बात है कि आप अभी भी उनके साथ मतलब आपका टच वगैरह रहता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है काफ़ी। सो अभी हम अगले सेगमेंट मूव करते हैं एंड देन पाजी के साथ उनके 2 दोस्त आएंगे एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों।
फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀਨੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਦਿਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੇ ਢੋਲਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਆ ਸਜਣਾ ਰਲ
कठियां बईए ते विछोड़िया नू अगला मंजूर मियां गम दिलां विच वसदे ते किते विछड़िया ना मर जाए। ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का, शराब कैसी खुमार कैसा, शराब कैसी खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं। पिलाई है किस नजर से तूने, पिलाई है किस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। सारा जहान मस्त, जहां का निजाम मस्त, हम मस्त शीशा मस्त, शहर मस्त जाम मस्त, हम मस्त शीशा मस्त, शहर मस्त जाम मस्त। यूं तो साकी हर तरह की तेरे में खाने में है, यूं तो साकी हर तरह की तेरे में खाने में है। ए वो जो थोड़ी सी जो इन आँखों के, ए वो जो थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है,
माथे ते आ माया, मिलना तां मिलिया के नहीं ते खसमां नूं खा माया, मिलना तां मिला के नहीं ते खसमां नूं खा माया। ओ की लैना है मित्तरां तो, ओ की लैना है मित्तरां तो, मिलन ते आ जावां डर लगदा है छितरां तो, मिलन ते आ जावां डर लगदा है छितरां तो। तुसी काले काले हो तुसी काले काले हो, कुछ ते शर्म करो धीया पुत्रा वाले हो, कुछ ते शर्म करो धीया पुत्रा वाले हो। सारे दंद पे कढ देने, सारे दंद पे कढ देने, असी तैनू चंगे लगदे धीया पुत साडे वड्डदे ने, असी तैनू चंगे लगदे धीया पुत साडे वड्डदे ने। इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं बोलना तेरे मुंह उत्ते मुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं बोलना तेरे मुंह उत्ते मुछ कोई ना। मजा प्यार दा चख लांगा, मजा प्यार दा चख लांगा, जे तेरा हुक्म होवे मैं तां दाढ़ी भी रख लांगा, जे तेरा हुक्म होवे मैं तां दाढ़ी भी रख लांगा। बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों असी सौ जाइए तुसी मक्खियां उड़ाया करो, जदों असी सौ जाइए तुसी मक्खियां उड़ाया करो। तुसी रोज नहाया करो, तुसी रोज नहाया करो, मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो, मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो, मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो। सो बैक फ्रॉम द सेशन दैट वी हैड, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज मेरे को तो बहुत मज़ा आया, एंड जितने भी ऑडियंस हैं आई होप सबके साथ ऐसे ही सेम रहा होगा। सो पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड अगर हमारे व्यूअर्स ने आपको कहीं पे फॉलो करना है या आपकी म्यूज़िक कहीं सुनना है, वो आपको कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं? वो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वो आप यू जस्ट नीड टू टाइप आज़ाद कुमार ऑफिशियल, सो यू विल गेट माई ID एंड ऑल। परफेक्ट, डन। Thank you so much for coming on the show. Thank you so much for inviting me in such a beautiful platform. Thank you.